आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इसी कारण से दुनिया में आज तक कई खोजें हुई हैं, चाहे वो एडिसन के बल्ब से लेकर परमाणु बम तक ही क्यों न हो। लेकिन हर आविष्कार के कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी रहे हैं। इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं आज मोबाइल के बारे में। वैसे तो इसका आविष्कार सूचनाओं को तेजी से पहुंचाने के लिए किया गया था, लेकिन समय के साथ साथ बढ़ती टेक्नोलॉजी सूचना के तंत्र के साथ मनोरंजन का साधन भी बना दिया गया है और इसका सबसे ज्यादा असर हमारे आने वाले जनरेशन पे पड़ने लगा है। और इसमें मोबाइल स्क्रीन हमारी आंखों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचा रही है। मोबाइल की स्क्रीन में हाई एनर्जी विजिबल लाइट होती है, जिसे सामान्य भाषा में ब्लू लाइट कहा जाता है। हाई एनर्जी विजिबल लाइट कम दूरी की तरंगों के रूप में आंखों के टिश्यूज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्टडी में यह प्रमाणित हुआ है कि ब्लू लाइट का अधिक सामना करने पर रेटिना के ऊतकों को क्षति पहुंचती है, जो आंखों में धुंधलापन या अन्य दृष्टि दोषों का कारण बनता है। हमारी आंखें 1 मिनट में आमतौर पर 15 से 16 बार ब्लिंकिंग करती हैं, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन देखने के दौरान यह आंकड़ा 5 से 6 बार ही रह जाता है। इसका प्रभाव बच्चों की आंखों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। लगातार मोबाइल देखने से आंखों में धुंधलापन की शिकायत भी आ रही है। धुंधलापन आने से कुछ देर तक आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है। इस समय बच्चों की आंखों में 80% ड्राइनेस की समस्या देखी जा रही है। खासकर रात में जब फोन का प्रयोग करते हैं तो उससे निकलने वाली प्रकाश आपकी आंखों के रेटिना पर सीधा असर डालती है, जिसके कारण देखने की क्षमता भी धीरे धीरे घटने लगती है। यह समस्या केवल बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़े लोगों और युवा लोगों में भी देखी जा रही है। वहीं आंखों के डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 4 से 5 सालों में आंखों में सूखेपन की समस्या को लेकर आने वाले मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। सबसे खास बात यह है कि मोबाइल, लैपटॉप और अन्य एलईडी स्क्रीन पर बने रहने से आंखों में ड्राइनेस की समस्या बढ़ी है। आपको बता दें कि ज्यादातर उपकरणों में एलईडी स्क्रीन लगाई जाती है, जबकि पहले सीआरटी और एलसीडी का प्रयोग होता था। डॉक्टरों के अनुसार एलईडी लाइट या स्क्रीन से निकलने वाली ब्राइटनेस ज्यादा होती है, जिससे आंखों को नुकसान ज्यादा होता है। कुछ समय पहले ही ICSSR द्वारा छात्रों पर किए गए एक अध्ययन में एक रोचक जानकारी निकल कर आई थी। एक स्टूडेंट एक दिन में औसतन 150 से अधिक बार मोबाइल को देखता है और उपयोग करता है। इस अध्ययन में यह बात निकल कर आई है कि कम से कम 14% छात्र एक दिन में 3 या उससे कम घंटे तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। वहीं 63% छात्र ऐसे हैं जो 4 से 7 घंटे तक रोजाना मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मोबाइल का इस्तेमाल एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा समय तक करते हैं। भारत में इनकी संख्या 23% है। भारत में आंखों के एक्सपर्ट का कहना है कि मोबाइल के स्क्रीन को आंखों से 8 इंच या इससे कम दूरी पर रखकर इस्तेमाल करने से सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जबकि मोबाइल से आंखों की दूरी कम से कम 16 या 18 इंच तक रहनी चाहिए, जिससे इसका प्रभाव हमारी आंखों पर न पड़े। आपको बता दें कि स्मार्टफोन की लत को नोमोफोबिया कहते हैं। यह इस बात का डर है कि कहीं आपका फोन खो न जाए या आपको उसके बिना रहना न पड़े। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को नोमोफोब कहा जाता है। दुनिया भर में हुए एक सर्वे में 84% स्मार्टफोन उपभोक्ताओं ने स्वीकार किया है कि वे एक दिन भी अपने फोन के बिना नहीं रह सकते हैं। स्मार्टफोन की इस लत को यानी नोमोफोबिया हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग और सेहत को भी प्रभावित करता है। 2 घंटे तक चेहरे पर लगातार मोबाइल की रोशनी पड़ने से 22% तक मेलाटोनिन कम हो जाता है। मेलाटोनिन एक प्रकार का प्राकृतिक हार्मोन है जो हमारे शरीर में बहता है, जो हमारे सोने और जागने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसकी कमी के कारण नींद आने में मुश्किल होती है, यानी ज्यादा देर तक मोबाइल देखने से नींद नहीं आने की समस्या हो सकती है। इसी सर्वे में 12% लोगों ने कहा है कि स्मार्टफोन का ज्यादा उपयोग करने से उनकी निजी संबंधों पर भी सीधा असर पड़ा है। मोबाइल का जरूरत से ज्यादा उपयोग परिवार और दोस्तों से दूरी बढ़ाता है। इससे सामाजिक छवि भी बिगड़ती है। अब हमें मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल करने के खतरों के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। अब हमें मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल करने के खतरों के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है, जिससे हमारी सेहत और देश का भविष्य भी सुरक्षित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात वार्ता।